नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के परिवार को दान में मिली संपत्ति, दिग्विजय सिंह ने की जांच की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जारी अपने बयान में कहा कि सागर जिले के नरियावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र के नाम पर बेशकीमती जमीन दान पत्र द्वारा वसीयत कराई गई है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। होटल सत्यम रेस्टोरेंट एंड रेसिडेंसी, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में। फैमिली रेस्टोरेंट एसी नॉन एसी रूम उपलब्ध है, 24 घंटे सेवा में उपलब्ध है। हमारा पता है महिंद्रा कार शोरूम के पास NH44 ग्राम बमोरा सागर। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने उन्हें पत्र लिखकर विधायक प्रदीप लारिया द्वारा किए गए जमीन के सौदे का वितरण देते हुए बताया कि प्रदीप लारिया भाजपा विधायक पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करके अर्जित की गई धनराशि से अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई बेशकीमती जमीन कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए को स्वयं के पुत्र अंशुल लारिया एवं पत्नी रेणु लारिया के नाम पर दान पत्र कराए गए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री के बताए अनुसार विधायक प्रदीप लारिया की पत्नी रेणु लारिया को वसीयतकर्ता कौशल्या जाटव, जो कि विधायक के रिश्ते में सहराज है, व उनके पति कैलाश यादव LIC एजेंट की माली हालत ऐसी नहीं कि वे करोड़ों की संपत्ति जमीन दे दें व दान कर दें। इसी तरह लारिया की सास इंद्राणी पति धन प्रसाद और राजा राम ने विधायक प्रदीप लारिया के बेटे अंशुल लारिया के नाम पर भी वसीयत की है। दोनों बेशकीमती जमीनों की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों अपने बयान में कहा कि सागर जिले के नरियावली विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र के नाम पर बेशकीमती जमीन दान पत्र द्वारा वसीयत कराई गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पत्र लिखकर विधायक प्रदीप लारिया द्वारा किए गए जमीन के सौदे का वितरण देते हुए बताया कि भाजपा विधायक प्रदीप लारिया द्वारा पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करके जमीन अर्जित की गई है। धनराशि से अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, स्वयं के पुत्र और पत्नी के नाम पर दान कराई गई। वही अब इस मामले में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने शुक्रवार को जवाब देते हुए कहा कि मेरी साराज कौशल्या जाटव को कोई पुत्र नहीं, उन्होंने आज जमीन दी थी जो विधिवत रजिस्टर्ड है और वह जमीन 25 करोड़ की नहीं। इस मामले में मेरी साराज कौशल्या जाटव ने पहले ही कहा कि इस मामले को वह कानूनी कार्रवाई करेंगी और मैं भी मामले में मानहानि कराऊंगा। तो दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि आपके परिवार को कुछ जमीन दान की गई है, तो क्या मामला है और आरोप क्यों लगाया? देखिए, ये तो जिनने वीडियो देखा है हमारी साराज का, उससे स्पष्ट हो गया है कि उनकी निसंतान थे, उनके पति की मृत्यु हो गई और जो उन्होंने आरोप लगाया है, वैसे तो दिग्विजय सिंह तो आरोप लगाने में माहिर हैं। उनके सागर चेला सुरेंद्र चौधरी भी इसी तरह के कृत्य करते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एक बार विधायक बने, मंत्री बने, फिर तीन बार वो चुनाव हारे, वो केवल नेगेटिव राजनीति करते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने जातिवाद की राजनीति की है, लोगों को प्रताड़ित किया है, कई लोगों के ऊपर FIR कराई है और जनता उनके बारे में भली भांति जानती है कि वो कितना सत्य बोलते हैं, कितना झूठ। उनमें भरा में नेगेटिव मानसिकता से वो काम करते हैं और जैसे ही चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाने का वो काम करते हैं। ये मैं समझता हूँ, ये बयान स्पष्ट रूप से उन्होंने दिया है कि मेरे बच्चे नहीं थे और कहाँ तब 20 साल पहले कोई बहुत कम कीमतों में उस समय ज़मीन खरीदी थी, उनकी संतान थी और वो कुल मिलाकर वो ज़मीन उन्होंने वसीयत के रूप में और दान के रूप में दी है। और जो उनने दी है वो भी बिक गई है 30 लाख में। 25 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी हमें ये समझ पर तरस आता है। कितनी ज़मीन दी गई थी? देखिए, वो अलग अलग है, वो तो 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, न जाने उनको क्या हो गया है, वो तो सब रजिस्टर्ड चीज़ें हैं और हम लोग उसमें मानहानि का दावा कर रहे हैं। जो प्रारंभिक जिसने दोष लगाया है उस पर किसके खिलाफ मानहानि कर रहे हैं? जिनने प्रारंभिक इस मामले में दी है
उसमें हम लगा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे सुरेंद्र चौधरी जी ने आरोप लगाए थे, सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस नेता थे। आरोप सुरेंद्र चौधरी जी ने हमारी साराज ने, हमारे ससुराल पक्ष ने भी इस संदर्भ में बोला है कि उनकी भावना, उनके पति मृतक जो है ना हमारे साले, उनकी भावना आयत हुई है, तो वो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वही मामले की तूल पकड़ने के बाद दानदाता कौशल्या देवी मीडिया के सामने आई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। सोशल मीडिया में एक दान पत्र जैसे संबंधी आपके रिश्तेदारों को वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरे पति और के द्वारा जो दिया है, जो दान, मेरी तो कोई संतान नहीं थी। हाँ, तो मैंने अपनी ननद को बच्चे की जगह पाला पोसा, उसको शादी ब्याह कर ये सब कुछ करा था। हाँ, तो अब संतान नहीं थी और विकास अधिकारी के पद पे थे और वो इतनी उन्होंने संपत्ति जोड़ ली थी कि वो कहते थे हमारी लड़की हम इसी को देंगे दान, भांजे को करेंगे। तो और अब नाम पे खरीदी थी उन्होंने संपत्ति, जमीन भी खरीदी थी और अम्मा के नाम पे भी खरीद ली थी। फिर बाद में तबीयत खराब होने का उन्होंने फिर जो बात भी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो सरासर गलत है। और मेरे पति ने बोला था, दान करा था, उन्होंने किया है और मेरी कोई संतान है ही नहीं है, तो मेरे किसको लिए जोड़ के रखना मेरे को। आप क्या करेंगे, आप लोग इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मेरे मन को ठेस पहुंची है, मेरे स्वर्गीय पति को ठेस पहुंची। सागर से परशुराम साहू की रिपोर्ट। शहर में सबसे कम रेट पर मोबाइल, आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल फाइनेंस करा कर ले जाएं। सभी कंपनियों के फाइनेंस कार्ड फ्री में बनवाएं। तो पता याद रखें, रोहित मोबाइल शॉप, राम प्याऊ के पास सिराफा बाजार, दूसरी शॉप खाद गोदाम के पास, मकरोनिया, सागर।